श्यामपुर नाम सुनते ही रूह कांप उठती थी। इंडिया की हरी भरी वादियों में बसा ये गांव मानो समय से ही रुक गया था। यहाँ के प्राचीन बरगद के पेड़ अपनी जड़ों से किसी भूली बिसरी दुनिया के खंडहरों को थामे हुए थे, लेकिन इस खूबसूरत गांव के पीछे एक डर छुपा था। श्यामपुर फुसफुसाहटों वाला गांव था। यहाँ रात को भटकती आत्माओं और उनके दर्द भरे रोने की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। लोगों का कहना था कि यहाँ की रानी को उसके ही लोगों ने धोखा देकर उसके ही महल में मार डाला था और अब उसकी आत्मा भटकती है शांति की तलाश में। गांव के किनारे बना वो आलीशान महल अब उस रानी की याद दिलाता एक खंडहर बन चुका था। उसकी खिड़कियां मानो खाली आंखों की तरह गांव को घूरती रहती थीं, जैसे किसी को अपने अंदर छुपे राज खोलने की चुनौती दे रही हों। 12 साल का अर्जुन, जिसकी आंखों में न जाने कितनी जिज्ञासा थी, वो इस डर से बंध कर नहीं रह सकता था। जहां उसके दोस्त डर के मारे बुझते हुए लालटेन के पास दुबके रहते और गांव के बुजुर्ग डरावनी कहानियां सुनाते, वहीं अर्जुन बड़े ध्यान से उन्हें सुनता। वो इन कहानियों के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था, उन रहस्यों को सुलझाना चाहता था जो सदियों से अंधविश्वास की धूल में दबे पड़े थे। एक दिन अपनी उत्सुकता को और न रोक पाने के कारण अर्जुन ने खुद इन कहानियों के अंदर जाने का फैसला किया। वो खुद श्यामपुर के भूतों का सामना करेगा। वो उस रानी की कहानी के पीछे का सच ढूंढेगा। उसके दिल में डर और उत्साह दोनों थे। वो जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन उसकी जिद और भी मजबूत थी। पूर्णिमा की रात आई और चांद की रोशनी में पूरा गांव नहा गया। डर के मारे लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लीं, लेकिन अर्जुन, जिसके हाथ में बस एक टिमटिमाता लालटेन और दिल में हिम्मत थी, वो अपने घर से निकल पड़ा अंधेरे में। उसका मकसद वो खंडहर महल की तरफ बढ़ते हर कदम के साथ उसकी रूह कांप उठती थी। पेड़ों के बीच से आती हवा मानो हजारों आत्माओं के रोने जैसी लग रही थी। जब वो महल के जंग लगे फाटकों पर पहुंचा तो वो रुक गया। सारी कहानियां, सारी फुसफुसाहटें मानो वापस आ गई थी उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए, पर अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने फाटक खोले और अंदर चला गया। महल के अंदर अंधेरा और सीलन थी। हर तरफ मकड़ियों के जाले लगे थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अर्जुन के लालटेन की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी, जिससे उसे तरह तरह के भ्रम हो रहे थे। उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उस खामोश महल में गूंज रही थी। अचानक एक ठंडी हवा चली और उसका लालटेन बुझ गया। उसे अंधेरे में धकेल दिया। गलियारे में एक धीमी दर्द भरी आवाज गूंजी। डर ने उसे घेरना चाहा, लेकिन तभी उसने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति जो टूटी खिड़की से आती चांदनी में चमक रही थी। उसकी आंखें, जो सदियों से दुख में डूबी हुई थीं, अर्जुन से मिली और अर्जुन समझ गया, वो उस रानी के सामने था। रानी की आत्मा उसके पास आई। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट जैसी थी, जो उदासी और शांति की चाहत से भरी थी। उसने अपने साथ हुए धोखे के बारे में बताया कि कैसे उसके ही भाई ने लालच में आकर उसे उसके ही सिंहासन के लिए मार डाला था। उसने एक छुपे हुए संदूक के बारे में बताया, जो गांव के चौराहे पर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ था, जिसमें उसकी डायरी थी, उसके भाई के विश्वासघात का एकमात्र सबूत। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। उसका डर अब सहानुभूति और रानी को शांति दिलाने की तीव्र इच्छा में बदल गया था। उसने उससे वादा किया कि वो उस संदूक को ढूंढेगा और उसकी कहानी दुनिया के सामने लाएगा। रानी की आकृति चमकी। उसके होठों पर एक आभारी मुस्कान तैर गई और फिर वो गायब हो गई, अर्जुन को उस खामोश महल में अकेला छोड़कर। भाग 6, रानी के लिए न्याय। अगली सुबह हाथ में कुदाल और दिल में दृढ़ संकल्प लिए अर्जुन ने ग्रामीणों को बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा किया। उसने उन्हें रानी से अपनी मुलाकात, उसकी दुखद कहानी और न्याय की गुहार के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने उसकी बातों पर संदेह किया और डर गए,
लेकिन अर्जुन का दृढ़ विश्वास, रानी की कहानी में उसकी अटूट आस्था धीरे धीरे उनके संदेहों को दूर करने लगी। सबने मिलकर उस प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे खोदा और आखिरकार उन्हें एक पुराना संदूक मिला। अंदर उन्हें रानी की डायरी मिली, जिसके पन्नों पर उसकी खूबसूरत लिखावट में उसकी कहानी, उसके राज्य के लिए उसका प्यार और उसके भाई की महत्वाकांक्षा के प्रति उसका बढ़ता डर लिखा था। ग्रामीण सन्न रह गए। रानी की कहानी, जिसे कभी एक भूतिया कहानी कहकर खारिज कर दिया जाता था, अब एक निर्विवाद सच्चाई बन गई थी। भाग 7। आखिरकार शांति। डायरी की खोज ने पूरे श्यामपुर में सनसनी फैला दी। ग्रामीणों के दिल अपराध बोध और पछतावे से भर गए। उन्होंने इतने सालों तक रानी की बात पर विश्वास नहीं किया था। उन्होंने गांव के चौराहे पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया, रानी की डायरी को ऊंची आवाज में पढ़ा, उनके दुख को स्वीकार किया और अंततः उनसे क्षमा मांगी और उनकी याद का सम्मान करने का वादा किया। उस रात श्यामपुर में शांति छा गई। सदियों से गांव को डराने वाली दर्द भरी चीखें शांत हो गईं। उनकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। रानी की आत्मा आखिरकार अपने दुखद अतीत से मुक्त होकर शांति पा चुकी थी। अर्जुन, जिसे अब हीरो माना जाता था, जिसने अज्ञात का सामना करने की हिम्मत दिखाई थी, उसने न केवल एक रहस्य को सुलझाया था, बल्कि एक बेचैन आत्मा को भी शांति दिलाई थी। भाग 8। अतीत की फुसफुसाहटें। लेकिन अर्जुन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। रानी की डायरी ने जहां उनके दुखद अंत का खुलासा किया, वहीं एक गहरी साजिश का भी संकेत दिया। रहस्यों का एक जाल जो महल की दीवारों से बहुत आगे तक फैला हुआ था। रानी के खिलाफ साजिश में और कौन शामिल था? उसके वफादार सलाहकारों, उसकी वफादार नौकरानियों का क्या हुआ? जैसे जैसे अर्जुन रानी की डायरी में उतरता गया, उसे और सुराग मिलने लगे। अतीत की फुसफुसाहटें जो साजिश और विश्वासघात के एक ऐसे जाल की ओर इशारा करती थीं, जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उसने महसूस किया कि रानी की कहानी एक बहुत बड़ी गाथा का सिर्फ एक अध्याय थी। एक ऐसा इतिहास जो अंधेरे में डूबा हुआ था, उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा था। भाग 9। एक नई सुबह। साल बीतते गए। अर्जुन अब वो डरपोक लड़का नहीं था जो उस हवेली में गया था, बल्कि एक बहादुर नौजवान बन गया था जो श्यामपुर के अतीत के रहस्यों को उजागर करता रहा। उसने गुप्त रास्तों, गुप्त कमरों और लंबे समय से भुला दिए गए दस्तावेजों की खोज की। हर खोज ने गांव के जटिल इतिहास में एक नया आयाम जोड़ा। कभी डर का प्रतीक रही वह हवेली अब एक संग्रहालय में तब्दील हो चुकी थी, जो रानी की विरासत का प्रमाण थी और सच्चाई की तलाश के महत्व की याद दिलाती थी। पर्यटक श्यामपुर आते थे, अब डर से नहीं, बल्कि ज्ञान की प्यास से, गांव के समृद्ध और अक्सर अशांत अतीत के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। श्यामपुर अब फुसफुसाहटों वाला गांव नहीं था, बल्कि इतिहास का प्रकाश स्तंभ था। उसकी कहानियां अब डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा और सम्मान से कही जाती थीं।